बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें PSL 10 के फाइनल के लिए जंग कलंदर्स और किंग्स में डू और डाई की लड़ाई। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स का रन्स का हदफ दे दिया। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी है। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। ग्लेडिएटर्स यूनाइटेड को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच चुके हैं। कजाफ स्टेडियम आज शाकीन का जोशो खरोश अरूज पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। अब आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ अता कर दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ अता किया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब में शरीक हुए। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के गवर्नर और वज़राए आला ने शिरकत की। वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स और गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शान इम्तियाज मिलिट्री को बावकार बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा गया है, जो कौम के लिए फख्र का एक मुनफरिद लम्हा है और पाकिस्तान की कौमी तारीख में एक अहम संग मील है। यह एजाज़ इन्हें बेमिसाल क़यादत और गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। अब यहाँ पर बात करें मौसम की, तो गर्मी की लहर बरकरार है। लू के भी थपेड़े, सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। लाहौर का दर्जा हरारत 41, शिद्दत 45 डिग्री तक रिकॉर्ड की गई। मंचलों ने गर्मी से बचने के लिए नहर का रुख कर लिया। ठंडे पानी में डुबकियां लगाई। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बिला वजह घरों से ना निकलने का मशवरा है। ज्यादा पानी पीने का भी कह दिया गया। शहर तंदूर बन गया। शदीद गर्मी के थपेड़े, दर्जा हरारत 41 को छू गया, जिसकी शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जा रही है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव 28 मई तक जारी रहने का अंदेशा है। 28 मई को बारिश वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गैर जरूरी घर से बाहर न निकलें, हल्के रंग का सूती लिबास पहने, शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से गुरेज करें। मौसम गर्मा में शहरियों के खाने पीने की तरजीहात में तब्दीली नजर आ रही है। शहरी हल्के फुल्के खाने और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। महकमा माहौलियात और डॉक्टर ऐसे में क्या तलकीन करते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा में गर्म हवाएं और लू चलने लगती है। पारा भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर जाता है। हीट वेव का भी खतरा रहता है। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद हसनैन का कहना है कि शहरी धूप के औकात में बाहर कम निकले। दुनिया के अंदर ओवरऑल क्लाइमेट चेंज आ रही है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो ये हीट वेव का जो इश्यूज़ है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके अंदर 3 मेजर फैक्टर हैं। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो फॉसल फ्यूल का बर्निंग है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और उसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन है, जो शहरी आबादी बढ़ रही है डे बाई डे, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन कवर जो है ना वो कम हो रहा है। शहरी जो है ना वो अपने हाथ में पानी की बोतल घर से लेकर निकलें, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सर के ऊपर कैप या कोई भी कपड़ा सर पे रखें, ढांप के रखें, ताकि कोई भी उसके इफेक्ट्स ना। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन जनरल अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद मकसूद कहते हैं, शहरी हल्की ग़िज़ा खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। गर्मी की जो हीट वेव आती है तो उसमें जो है ना आपने लाइट खाना खाना होता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और हैवी प्रोटीन जो है ना उनसे परहेज़ करना होता है। तो उसमें ज़्यादातर जो है ना वो सॉल्ट, सब्ज़ियाँ, सलाद, फ्रूट, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा जो है ना वो नमकोल, ORS वाला पानी, उसका इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। महकमा माहौलियात और हुकूमत पंजाब ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी शिद्दत का सबब बनने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों पर पाबंदियां लगा और हदायत जारी कर रहे हैं। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। सार्फिन को महंगी बिजली के झटके देने की तैयारियां। विफाक ने नेपरा से बिजली ₹1.26 यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। आवाम की जेब से अरबों रुपए निकाले जाएंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में जून में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। दरखास्त 29 मई को इस्तेमाल के लिए मुकर्रर। सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। ₹1.26 फी यूनिट कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी गई। नेपरा ने दरख्वास्त पर 29 मई को समाअत मुकर्रर कर दी। नेपरा से मंजूरी मिलने के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से जून में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। दरख्वास्त की मंजूरी पर सार्फिन से अप्रैल के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल का काल पड़ गया। सब्सिडाइज्ड घी और ऑयल खत्म हुए महीनों गुजर गए। सस्ते आटे का भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं।
गरीब तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं, वफाकी हुकूमत ने आम शहरों को बे आसरा छोड़ दिया। सार्फिन का यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी और ऑयल की फ्राहमी का मुतालिबा। गंदम की नई फसल मंडियों में पहुंच गई। गंदम सस्ती होने के बावजूद गरीब आवाम आटे के लिए ख्वार होने लगी। नई गंदम आने पर भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा बहरान है। शहर के स्टोर्स पर आटे का एक भी थैला मौजूद नहीं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं। यूटिलिटी स्टोरों पर दर्जे दूम और सोम का घी और ऑयल दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज घी और ऑयल खत्म होने महीनों गुजर गए। सार्फिन कहते हैं बेरोजगारी अरूज पर है। काम मिल भी जाए तो भी कम से कम उजरत 37,000 भी नहीं बनती। विफाकी हुकूमत ने खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद को बेआसरा छोड़ दिया है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज आटे, घी और ऑयल की फराहमी का मुतालबा किया है। महकमा बल्दियात ने तरक्याती मंसूबों के लिए 400 अरब मांग लिए हैं। सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 300 अरब तलब, मिसाली गाँव मंसूबे के लिए 60 अरब मांगे गए हैं। वॉल्ड सिटी मंसूबों के लिए 32 अरब रुपए की डिमांड की गई है, जबकि जौहर और पार्क की बहाली और यूसी दफातर के लिए 10 अरब मांगे गए हैं। महकमा बल्दियात ने अगले माली साल के बजट के लिए 400 अरब रुपए मांग लिए। बजट तरक्याती मंसूबों के लिए मांगा गया है। वर्ल्ड सिटी मंसूबों के लिए 32 अरब रुपए मांगे गए हैं। मिसाली गाँव मंसूबे के लिए 60 अरब रुपए तलब किए गए हैं। सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 300 अरब रुपए मांगे गए हैं। जोहड़ और पार्क की बहाली के लिए 5 अरब रुपए तलब किए गए हैं। यूसी के दफातर बनाने के लिए 5 अरब का तकाजा किया गया है। कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने के लिए 3 अरब रुपए तलब किए गए हैं। महकमा बल्दियात ने बजट डिमांड PND को अरसाल कर दी है। CCD और राइट मैनेजमेंट फोर्स के साथ हाथ हो गया। महकमा खजाना ने गाड़ियां खरीदने का बजट 50% कम कर दिया। CCD ने गाड़ियों के लिए 2 अरब 20 करोड़ मुख्तस किए थे। IMF की गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 80 करोड़ के फंड्स रखे गए हैं। फंड्स की कमी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और राइट मैनेजमेंट फोर्स की गाड़ियों की खरीदारी के आड़े आ गई। बजट को कट लग गया। महकमा खजाना ने पुलिस के दोनों अदारों की गाड़ियों की खरीदारी के बजट को 50% कम कर दिया। पुलिस काम के मुताबिक CCD ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए 2 अरब 20 करोड़ के फंड मुख्तस किए थे। RMF की गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 80 करोड़ के फंड्स रखे गए थे। CCD के लिए 1 लैंड क्रूजर, 4 फॉर्च्यूनर, 100 सिंगल कैबन, 73 डबल कैबन, 27 कारें, 500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें खरीदी जाना थी। 50% कमी के बाद दोनों अदारों के लिए गाड़ियों बसेस की तादाद आधी रह गई। मौजूदा फंड से गाड़ियों की खरीदारी के लिए टोयोटा इंडस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। रवां माह तमाम फंड से गाड़ियों की खरीदारी मुकम्मल कर ली जाएगी। बाकी गाड़ियों की खरीदारी अगले माली साल में की जाएगी। रेलवे की 10 माह में आमदनी कम हो गई। हदफ से 13 अरब 29 करोड़ रुपए कम आमदनी हासिल हुई। 89 अरब 83 करोड़ रुपए का हदफ दिया गया था। वक्त की पाबंदी न होने और दीगर वजूहात के बायस आमदनी में कमी का सामना रहा। रेलवे की 10 माह में आमदनी कम हो गई। माली साल 2024-25 में 89 अरब 83 करोड़ रुपए का हदफ दिया गया, जबकि रेलवे को हदफ से 13 अरब 29 करोड़ रुपए कम आमदनी हासिल हुई। ट्रेनों के मुकर्रर वक्त की अदम पाबंदी से खराब सूरत हाल और दीगर वजूहात के बायस आमदनी में कमी का सामना रहा। मुसाफिर टिकटों की कीमत में रेलवे को हदफ से 6 अरब 5 करोड़ रुपए कम आमदनी हासिल हुई। गुड सेक्टर में हदफ से 2 अरब 89 करोड़ रुपए कम आमदनी हासिल हुई। वाज़ेह रहे कि जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 के दौरान रेलवे को 76 अरब 53 करोड़ रुपए आमदन हुई। इस दौरान रेलवे को 89 अरब 83 करोड़ रुपए का हदफ दिया गया था। महकमा खुसूसी तालीम का 5 साल से एक ही सीट पर तैनात स्टाफ को हटाने का फैसला। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा तलब कर लिया गया। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपने अपने अजला का डाटा फराहम करेंगे। तैनात अफसरान और मुलाजमीन पर काम में दिलचस्पी न लेने की शिकायत भी हैं। महकमा खसूसी तालीम ने मुसलसल 5 साल से एक ही सीट पर तैनात टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा तलब कर लिया गया। महकमा खसूसी तालीम ने डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया कि डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में तैनात अफसरान का डाटा भी फ्राहम किया जाए। महकमा खसूसी तालीम के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपने अपने अजला का डाटा फ्राहम करेंगे। मरासले में कहा गया कि तमाम रिकॉर्ड 3 वर्किंग डेज में मुहैया किए जाएं। डाटा इकट्ठा करने के बाद 5 साल से ज्यादा अरसे से तैनात अफसरान और असातिज़ा को तब्दील कर दिया जाएगा। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं।
इचरा गौसिया मार्बल मार्केट की बेशतर गलियां खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसके बायस कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई। मुकामी ताजिर बरादरी का कहना था कि गुज़श्ता कई सालों से इलाके की गलियों का यही हाल है। ताजिर कहते हैं मुंतखब सियासी क़यादत को मुतअद्दिद बार तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई हैं, मगर कोई अमल दरामद नहीं होता। नमक मंडी के इलाके में वाक़या आज़ाद पार्क अरसा दराज से अपनी हालत खोने लगा। पार्क में झूले ना ही बैठने के लिए बेंचेस हैं। मकीन कहते हैं पार्क में अक्सर औकात सीवरेज का पानी जमा रहता है, जिससे बदबू और ताफुन फैलने लगा। मकीनों की जानिब से मुतलका महकमा और सियासी क़यादत से पार्क की बहाली का मुतालबा किया गया। बाबा फरीद कॉलोनी चुंगिया मरसदों में सीवरेज निज़ाम खराब हो गया। एक हफ्ते से बंद गटरों का गंदा पानी रोड से जमा रहने लगा। शहरी कहते हैं पूरे इलाके में गंदा पानी फैला हुआ है, जो साफ भी नहीं किया जाता। मुतलका इंतजामिया नोटिस लेते हुए मसला हल करवाए। हरबंसपुरा रानी पिंड के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि गलियों से गुजरना मुहाल है। अहले इलाका ने इंतजामिया से मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया। ठोकर न्याज बेग चौक से मुंसलिक न्याज रोड पर मिनी पेट्रोल स्टेशन कायम है। रिहायशी इलाके में छोटी छोटी दुकानों पर पेट्रोल मशीनें नस्ब कर रखी हैं। मिनी पेट्रोल स्टेशन रिहायशी इलाके में किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इंतजामिया से मिनी पेट्रोल स्टेशन बंद करवाने का मुतालबा किया है। सरकारी अस्पतालों से बैनर्स पोस्टर्स हटाने का हुक्म दिया गया है। अस्पतालों से वॉल चॉकिंग भी फौरी खत्म करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला ने अस्पतालों से बैनर पोस्टर हटाने के अहकामात दे दिए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मरासला इरसाल कर दिया। सरकारी अस्पतालों से हर किस्म का बैनर और पोस्टर हटाया जाए, वॉल चॉकिंग फौरी खत्म की जाए। वजीर आला ने अस्पतालों से बैनर्स पोस्टर्स हटाने के अहकामात दिए। महकमा स्पेशलाइज्ड पंजाब भर की सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस समेत तमाम मेडिकल सुप्रीडेंट और इंतजामिया सरबराहान को मरासला इरसाल कर दिया गया। मरासले में कहा गया है कि वजीर आला पंजाब ने सरकारी अस्पतालों से बैनर्स पोस्टर हटाने के अहकामात दिए हैं। वजीर आला सेक्रेटेरिएट की हदायत पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने हदायत जारी की है। वाज़ेह रहे कि अस्पतालों में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बैनर्स और पोस्टर्स अवेजा करना मामूल बन गया है, जिस पर ये इकदाम उठाया गया है। अब आपको बताएं कि लेस्को अवान टाउन सब डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ ट्रेंड ऑपरेशन के दौरान 30 से ज्यादा मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अवान टाउन सब डिवीजन की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। पुलिस और पाक रेंजर्स का हमरा जो होने वाला ऑपरेशन है, इसके दौरान 11 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है जो बिजली चोरी में मुलविस थे, जबकि 200 मीटर जो गैर कानूनी तार बिछाकर बिजली चोरी की जा रही थी वो भी उतार कर कब्जे में ली गई है। STO अवान टाउन सब डिवीजन बिलाल सलीम की निगरानी में ऑपरेशन किया गया है। उनका ये कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं, बल्कि उनसे लाखों रुपए के डिटेक्शन बिल्स भी वसूल किए जाएंगे। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी लाला मूसा में ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात। अफसरान की तरबियत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी लाला मूसा में ज़ेर तरबियत अफसरान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अफसरान की तरबियत समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। गवर्नर पंजाब का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट के इदारे मुल्क की तरक्की में ख़ास अहमियत रखते हैं। बल्दियाती निज़ाम किसी भी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद होता है। नौजवान नस्ल ने मुस्बत रहकर मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना है। गवर्नर सलीम हैदर खान का कहना था कि सरकारी अफसरान को चाहिए कि वो आवाम बिलखसूस खरीमात के लिए आसानियाँ पैदा करें। चौधरी शुजात हुसैन से फैन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। सुबह वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। वक्त ने फैन इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। चौधरी शुजात की फैन इंडस्ट्री के मसाइल के हल की यकीन दहानी। ज़हूर इलाही रोड पर साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से पाकिस्तान इलेक्ट्रिक फैन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वक्त ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। वक्त की क़यादत चेयरमैन पेफमा नबील इलियास ने की। वक्त ने फैन इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। नबील इलियास का कहना था चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा फैन इंडस्ट्री का ख्याल रखा और अब भी वो मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करेंगे।
अब आपको बताएं कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां कॉन्वोकेशन वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक विजिटिंग एडवर्ड प्रोफेसर महमूद अयाज और वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल समेत फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। डॉक्टर अब्बा परवेज ने साल 2023 की बेहतरीन ग्रेजुएट का एजाज़ भी हासिल किया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के दौरान हुकूमत और वफात पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद ने अंडर ग्रेजुएट तालिबात से हल्फ लिया। रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद नदीम ने पोस्ट ग्रेजुएट तलबा और तालिबात से हल्फ लिया। कि मिली यकजहती काउंसिल पंजाब के ज़रिए तमाम दिफाए वतन और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का वहदत रोड पर इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों और अक़लियती तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की। वहदत रोड पर मिली यकजहती कौंसिल पंजाब के ज़ेरे एहतमाम दिफाए वतन और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, कौम में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करना होगा। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला तारीखी इकदाम है। पाक चीन इक्तसादी राहदारी में अफगानिस्तान को शामिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तुर्की और ईरान को भी शामिल किया जाए। सरदार अब्दुल गफ्फार रोपड़ी और अल्लामा तनवीर जाफरी ने कहा, अल्लाह ताला ने हमारी अफवाज को ऐसी ताकत दी है कि दुश्मन जवाब ही नहीं दे सका। आप उसको डॉलर्स के साथ जिस कदर भी मुतमिन करना चाहें, लेकिन वो कभी भी मुतमिन नहीं हो सकता। हमारी इज्जत, हमारा वकार सिर्फ और सिर्फ उम्मत के इत्तेहाद में। तुम्हारे पास जितने मर्जी तैयारे हों, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की सलाहियत जो एक मोमिन के पास मौजूद है, वो किसी और ताकत के पास मौजूद नहीं है। मसीही रहनुमा पास्टर रशीद और हिंदू रहनुमा साजिद भाटिया ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन ने कहा, सिंध ताश मुआहदे का मामला डिप्लोमेटिक सतह पर हल करना होगा। हम सर उठा के खड़े हैं कि अगर किसी ने 5 दिन तक हम पे हमला आवर रहा है, तो हमने जज्बातियत नहीं दिखाई, तदब्बुर किया है, तफक्कुर किया है, हौसला मंदी से इंतजार किया है, वक्त का इंतजार किया है। जनाब वाली, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़ीदत बरादरी अक्सरियत में तो कम हो सकती है, लेकिन हुब्बुल वतनी में कम किसी से कम नहीं है। तकरीब के इख्तिताम पर मिली यकजहती कौंसिल ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। ये कॉन्फ्रेंस पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर बिला तहकीक पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल मुहाज़राई और पाकिस्तान पर हमले की मजम्मत करती है। कैमरामैन राना अजहर के साथ हसन अली, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।